नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल दिव्य दृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं, एक बहुत बड़ा अपडेट जो है जेएसएससी की तरफ से दिया गया है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे बड़ा अपडेट तो नहीं कह सकते हैं ये जेएसएससी के लिए, लेकिन इतना तो तय है कि कम से कम जगा हुआ है ना। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, और है किसका, तो झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का। ठीक है, किसका एग्ज़ाम है ये, महिला प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के बारे में। डेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 8/8/2024, मतलब आज का ये है। थोड़ा सा हमको नोटिस देने में लेट हो गया क्योंकि अभी हम जस्ट आधा घंटा पहले ही जेसीईआरटी से ट्रेनिंग से आए हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम जो है हम दे नहीं पाए इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा गया है। झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन माह अगस्त 2024 में, मतलब यही अगस्त महीने की बात किया जा रहा है, इसीलिए जो भी पर्यवेक्षिका का फॉर्म भरे हुए हैं वो अलर्ट मोड में आ जाइए। ठीक है, क्योंकि ये जब स्टार्ट होता है ना तो ये टाइम नहीं देगा, क्योंकि हर एग्जाम का देख लीजिए इतिहास रहा है अभी 2 महीना 3 महीना से, इसीलिए माह अगस्त अगर कह रहा है और अगस्त मंथ चल रहा है, इसका मतलब है 99.9% की ये ले लेगा। ठीक है, बाकी 0.1% में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आगे क्या कह रहा है कि परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने संबंधी सूचना आयोग के अधिकृत वेबसाइट www.jssc.nic इन पर अथाशीघ्र जो है वो प्रकाशित की जाएगी। मतलब इस वेबसाइट पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अथाशीघ्र मतलब 2-4 दिन में आपका एडमिट कार्ड दे देगा। आगे कह रहा है कि संबंधित परीक्षा, मतलब महिला पर्यवेक्षिका की जो परीक्षा होगी उसके विज्ञापन में जो भी शर्तें दिया गया है, जिसमें 40% या फिर इससे अधिक निसशक्तता वाले, अंधापन या फिर कम दृष्टि, मतलब एक तरफ से समझ लीजिए ना, दिव्यांग के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, जिसको कम दिखाई देता है, अंधे हैं, ठीक है, या फिर चल नहीं पाते हैं, या दोनों हाथ उनका प्रभावित है, किसी तरह से मतलब वो अपंग हैं, तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि आप जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सिविल सर्जन, जो भी सिविल सर्जन हैं आपके आसपास में, ठीक है, आपके जिला मुख्यालय में, वहां से आप एक जो है शारीरिक अक्षमता से संबंधित प्रमाण पत्र जो है आप एक वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, शारीरिक अक्षमता का सिविल सर्जन जो है वो प्रमाण पत्र बनाते हैं। ठीक है, तो वहां से एक प्रमाण पत्र आप उपलब्ध करा लीजिएगा। और क्या है कि ये जो आपका प्रमाण पत्र रहेगा, अगर आप उपलब्ध करा देते हैं तो उस स्थिति में जो भी संबंधित अभ्यर्थी रहेंगे उनको आयोग के द्वारा स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपंग हैं, ठीक है, और अगर आप इस प्रमाण पत्र को नहीं सौंपते हैं आयोग को, तो आपको कोई भी किसी भी तरह का सुविधा नहीं प्रदान किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 3 बात यहाँ कहा गया। सबसे पहला अगस्त माह में, दूसरा है एडमिट कार्ड अथाशीघ्र, और तीसरा है स्क्राइब की सुविधा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी वैसा हमको नहीं लगता है कि कुछ है यहाँ पे। ठीक है, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि स्क्राइब की सुविधा हेतु संबंधित अभ्यर्थी संलग्न विहित प्रपत्र में दिनांक 16/8/24, अच्छा हाँ ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट, 16/8/24 मतलब 1 सप्ताह का टाइम दिया है, कार्यालय में आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अगर आप 16/8 तक आवेदन नहीं देते हैं तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा। और ये आवेदन का फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें आपका अभ्यर्थी का नाम रहेगा, एक पासपोर्ट साइज का खुद से अभी प्रमाणित, मतलब अपना खुद से सिग्नेचर उस फोटो पर किया हुआ, यहाँ पे फोटो लगाना है, आवेदन संख्या लिखना है, अभ्यर्थी का जन्म तिथि लिखना है, किस प्रकार का दिव्यांगता है उसको लिखना है, अभ्यर्थी के पिता या पति जो भी हैं उसका नाम लिखना है, अभ्यर्थी का पता यानी एड्रेस जो है इसमें लिखना है। और फिर कह रहा है कि उपलब्ध कराए जाने वाले श्रुति लेखक यानी स्क्राइब की भाषा हिंदी आपका होगा या इंग्लिश होगा। ठीक है, इसके बारे में आपसे सूचना मांगा गया है। और इस फॉर्म में जो है ये आपका
बोला जा रहा है कि मैं यह घोषणा करती हूं कि मेरे द्वारा जो भी सूचना, यानी इस फॉर्म में जो भी आप सूचना देंगे, ठीक है, अगर वो सूचना गलत पाया जाता है तो आपकी नियुक्ति जो है वो रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, आप उसके साथ लगा के इसके साथ क्या क्या देंगे, तो वही जो प्रमाण पत्र आप शारीरिक अक्षमता वाला सिविल सर्जन से बनवाएंगे उस संबंधी प्रमाण पत्र, और एक ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो आप ऑनलाइन किए हैं उसकी आपका छाया प्रति एक चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पर्यवेक्षिका के लिए था सूचना। आई होप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा हम लेट किए और थोड़ा जल्दबाजी में भी कर दिए, लेकिन इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि अगर आप ज़्यादातर ये जो है ना दिव्यांग वाले के लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो सूचना उपलब्ध नहीं करवाते हैं, 1 सप्ताह समय दिया गया है, तो फिर ये अपना लाभ नहीं ले पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।